हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो कल आईआईटी जैम 2023 का एग्जाम था, तो उसका ही कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मेरे पास आया है। ठीक है, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आया है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से बच्चे नहीं भेज पा रहे थे क्योंकि याद नहीं आ रहा था बच्चों को। तो जो एक क्वेश्चन मेरे को प्रॉपर तरीके से मिला है वो क्वेश्चन ये है, इसको लेके हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये जो क्वेश्चन है मतलब देख के बहुत ही खुशी हुआ मेरे को, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने नोट में करवा के रखा था। मैं प्रॉपर ये क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन जो रिजल्ट से होगा ना वो मैं करवा के रखा था, आपको याद होगा। तो देखो रिजल्ट क्या था रिजल्ट। एफ एक फंक्शन है जो कि एफ फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है 0-1 इंटरवल के अंदर। ठीक है, और यदि इसका लिमिट निकालने के लिए बोले n टेंस टू इंफिनिटी n 0 से 1 x टू द पावर n fx dx, इसका लिमिट क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n f ऑफ 1 0 से 1 x टू द पावर n dx, इसके बराबर हो जाएगा। तो अभी आपके यहाँ पे fx क्या है, 1/1 प्लस x है, तो f1 क्या होगा, 1/2 होगा, 1/2 होगा ना। अच्छा, तो अभी क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n 1/2 और x टू दी पावर n, इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अभी 0 से 1 लिमिट बैठा हो तो क्या होगा, n प्लस 1। इज इट ओके? तो अभी लिमिट बैठा हो क्या होगा, 1/2 0.50, करेक्ट अप टू डेसिमल प्लेस। तो क्या था यहाँ पे एग्जाम में, केवल रिजल्ट था। क्लास में क्या करवाया था मैंने, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिया था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 2023 में एग्जाम हुआ था, 2023 होगा, इसलिए 2023 में प्रेडिक्ट किया था मैंने। तो क्या था एग्जाम में, और एक रिजल्ट भी तो मैं करवाया था। कौन सा रिजल्ट था वो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 0 से 1 एक्स टू द पावर एक्स एफ एक्स dx, इसका लिमिट क्या होगा, 0 होगा। लेके आओ एफ एक्स, दुनिया का कुछ भी फंक्शन 0 से 1 के बीच कंटिन्यूअस, यही तो होगा ना। तो रिजल्ट बेस्ड था क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। वैसे देखा जाए इस बार जो क्वेश्चन आया था वो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, मतलब कंपैरेटिवली मैं यदि बात करूं तो इजी था, है ना, इजी था क्वेश्चन कंपैरेटिवली। तो इसका प्रूफ मैं अभी बता देता हूं, शॉर्ट में बता देता हूं। ठीक है, देखो टारगेट क्या है हमारे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n 0 से 1 x टू द पावर x fx dx, इसको क्या शो करना हमारा टारगेट है, n टेंस टू इंफिनिटी n f ऑफ 1 0 से 1 x टू द पावर x dx, यही शो करना हमारा टारगेट है ना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है बच्चों, n 0 से 1 x टू द पावर n, राइट, fx माइनस f ऑफ 1 dx इज इक्वल टू 0। तो हम यदि इसका लिमिट 0 निकाल दे तो ही तो काम बन जाएगा हमारा। इज इट ओके? अभी ध्यान से सुनिएगा बच्चों, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। कहां पे है, 0-1 पे है, तो 1 पॉइंट भी तो कंटिन्यूअस होगा, 1 पॉइंट पे भी तो कंटिन्यूअस होगा फंक्शन। तो फंक्शन यदि 1 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 मॉड यदि ले ले उसका, तो वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 इज लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। कहां पे होगा, एक 1 का एक स्मॉल नेबरहुड पे। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 माइनस डेल्टा कोमा 1, ये नेबरहुड पे होगा। ठीक है, तो अभी मैंने यदि यहाँ पे एक्स टू द पावर n, ठीक है, n एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1, राइट, ये यदि करे 0 से 1, पहले मैं मॉड को नहीं लूंगा, यहाँ पे ऐसे करूंगा। ठीक है, तो राइट, तो ये क्या होगा, मॉड यदि ले लो तो ये क्या होगा, ये लेस देन इक्वल टू, अभी एफ ऑफ एक्स माइनस 1, तो मॉड क्या होता है, इंटीग्रेशन में जब जाता है ना तो लेस देन इक्वल टू हो जाता है। तो लेस देन इक्वल टू तभी क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मॉड पड़ेगा। तो यहाँ पे मॉड यदि आ जाए तो क्या होगा, ये लेस देन एप्सिलॉन होके रखा है, तो n 0 से 1 x टू द पावर n एप्सिलॉन dx। ठीक है,
तो ये क्या है, ये भी एक एप्सिलॉन से छोटा होगा, मतलब एक एप्सिलॉन, मानो तुमने यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 ले लो ना, तो इसको तुम एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हो, ये तो इजी है, राइट। क्या होगा, इसके इंटीग्रेशन करो, अभी जब लिमिट बैठाओगे ना तो ये भी तो एप्सिलॉन से छोटा हो रहा है, ठीक है। और क्या है कि हमने ये कहां पे चूज किया, 1 के स्मॉल नेबरहुड पे, स्मॉल नेबरहुड पे हमने देखा, अभी वो स्मॉल नेबरहुड के बाहर मतलब 0 से 1 माइनस डेल्टा इसके अंदर यदि करे तब क्या होगा, ठीक है। तो मान लो कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 इसका जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, शुभ वैल्यू है, कहां है, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच, ये क्या है, मानो एल के बराबर है। तो आप यदि फंक्शन को 0 से 1 माइनस डेल्टा के अंदर कंसीडर करो, एक्स बिलोंग्स टू, तो इसके अंदर इसका जो मान होगा वो भी लेस देन एप्सिलॉन, सॉरी वो भी, उसका भी मान एल होगा, मतलब मैक्सिमम एल तक जा सकता है, राइट। तो हम वहां पर भी ऐसे लिख के वो लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एप्सिलॉन था, वहां पे एल इंटू एप्सिलॉन कर सकते हैं, तो कुछ भी हो जाए, एप्सिलॉन क्या आर्बिट्रेरी है, तो मतलब ये वाला जो क्वांटिटी है, जब तुम लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी करोगे, ये वाला जो क्वांटिटी है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 dx, ये वाला जो क्वांटिटी है कहां पे जाएगा, 0 पे जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन तो आर्बिट्रेरी है। तो क्या ये प्रूव करना डिफिकल्ट था, हाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये थोड़ा डिफिकल्ट था, तो इसीलिए तो मैंने वहां पे रिजल्ट बना के दिया है। जरूरी नहीं कि एग्जाम में प्रूव करो, एग्जाम में आप कितना ज्ञानी हो ये दिखाने का टाइम वो नहीं है, एग्जाम नहीं है। एग्जाम में आप कितना स्कोर कर पाओगे वही वहां पे जज किया जाएगा, आप कितना ज्ञानी हो वहां पे जज नहीं किया जाता है। तो आप यदि ठीक से नोट्स को ठीक से फॉलो नहीं किया, ठीक से नहीं पढ़ा, तो नहीं होगा आपका, ठीक है। तो आशा करूंगा आपका जो एग्जाम है कॉम्पैरेटिवली अच्छा गया, ठीक है, जो सोच के गया था वहां से अच्छा गया, क्योंकि थोड़ा एक्सपेक्टेशन हाई था हमारा, लेकिन इजी था क्वेश्चन लेवल, तो अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन कट ऑफ की यदि बात करें, इजी क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा चला जाएगा, ऐसे नहीं। इजी क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, गलती ज्यादा कर लेते हैं, तो एक इजी क्वेश्चन में गलती ज्यादा होता है, टफ क्वेश्चन में गलती, मतलब टफ क्वेश्चन क्या है कि बच्चे तो टफ होता है ना, तो कर नहीं पाते, तो इसीलिए कट ऑफ के ज्यादा मतलब डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब एज यूजुअली होगा, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकते हैं मैक्सिमम, जहां तक मेरा कैलकुलेशन है। तो ठीक है, आशा करूंगा सोल्यूशन आपको समझ में आएगा। और जो बच्चे का रिजल्ट पता नहीं है, जो बच्चे नए देख रहे हो, मैं बोलूंगा कि ये रिजल्ट को नोट कर लो, साथ ही साथ ये रिजल्ट को भी नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि IIT जम भले ही हो गया लेकिन काम में आ सकता है। रिजल्ट कभी भी, कहां लिखा मैंने, एक और रिजल्ट लिखा था, हाँ, बहुत सारे एग्जाम होता है जीवन में, ठीक है, रिजल्ट काम आता है, तो ठीक है।